मुन्ना बड़ा प्यारा, अम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद, कोई आंख का तारा। आज 31 अगस्त 2025 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल 30 अगस्त 2025 था शैलेंद्र जी का जन्मदिन, 102वां। और इस मौके पर एक ऐसी कहानी जो सिर्फ गीत नहीं, जिंदगी का सच है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निक्षय मौर्य और आप सुन रहे हो स्टारडम क्रॉनिकल्स विद निक्षय मौर्य, प्रेजेंटेड बाय नागेश्वर फिल्म्स। आज का एपिसोड एक बच्चे की मासूम बात, एक माँ की मेहनत और एक शायर की कलम का जादू। टाइटल आप समझ ही गए, मुन्ना बड़ा प्यारा, रोटी का पेड़ और शैलेंद्र। ये गाना अपने वक्त में सुपर पॉपुलर था और आज भी लोग प्यार से सुनते हैं, पर इसके पीछे जो किस्सा है वो एक घर का किस्सा है। किचन की गर्मी, मिट्टी के चूल्हे का धुआं और एक नन्हा सा बच्चा जो सिर्फ ये चाहता है कि अम्मी उसके साथ खेले। आज के फास्ट स्वाइप कल्चर में ये कहानी हमें थोड़ा स्लो होने, महसूस करने और मेहनत की वैल्यू समझाती है। स्टे विथ मी फर्स्ट सेकंड से लास्ट सेकंड तक। आई प्रॉमिस आपका ध्यान कहीं और नहीं जाएगा। चलिए सीधे 1957 में चलते हैं। फिल्म थी मुसाफिर। डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी, ऋषिदा। उनका डायरेक्शनल डेब्यू। म्यूजिक दिया था सलील चौधरी ने और लिरिसिस्ट थे शैलेंद्र जी। इस फिल्म के एक गाने को लिखते वक्त ये किस्सा हुआ और वहीं से आया वो अंतरा जिसे आज हम सब जुड़ी हुई यादें महसूस करते हैं। रात का वक्त है, घर शांत। शैलेंद्र जी लिखने बैठे हैं। पेपर, पेन, लैंप की हल्की सी रोशनी। किचन में अम्मी, उनकी पत्नी चूल्हे पर रोटी बना रही है। एलपीजी का जमाना नहीं था। लकड़ी उपले जलते थे। धुआं आंखों में थोड़ा सा चुभ रहा है, पर हाथ की स्पीड बिल्कुल ठीक, रोज की तरह। तभी छोटे शैलेंद्र भागते हुए आते हैं। चेहरे पर हल्का सा गुस्सा, हल्का सा प्यार और एक सवाल। बाबा, अम्मी तो हमेशा किचन में रहती है, हमारे साथ खेलती ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम रोटी का पेड़ लगा दें? जैसे आम तोड़ते हैं ना, वैसे ही रोटी तोड़ लेंगे। अम्मी को इतना टाइम किचन में रहना ही ना पड़े। बस यही पल, एक नन्हे दिल की सीधी सी बात, लेकिन कितनी गहरी। शैलेंद्र जी रुकते हैं। उस बच्चे की आंखों में झलकता दर्द देखते हैं, प्यार देखते हैं और एक बड़ा सा सच। बच्चा खाना नहीं, माँ का साथ मांग रहा है। वो पल उनकी कलम को छू लेता है। शैलेंद्र जी तुरंत लिखने लगते हैं और बना वो अंतरा जो हमें याद है। एक दिन वो माँ से बोला, क्यों फूकती है चूल्हा? क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा ले? आम तोड़े, रोटी तोड़े, रोटी आम खा ले। और फिर माँ की वो सच्ची लाइन जिससे पूरी जिंदगी का फॉर्मूला चिपका हुआ है। लाल मेहनत के बिना रोटी किस घर में पकी? जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल। What makes this genius? दोस्तों, यहाँ जीनियस क्या है?
सिंप्लिसिटी। शैलेंद्र जी ने जिंदगी को बड़ा बनाने के लिए कभी मुश्किल अल्फाज नहीं यूज किए। उन्होंने घर को पढ़ा, आदमी को पढ़ा और दिल को पढ़ा। इसलिए उनके गाने रोजमर्रा की जिंदगी से निकलकर क्लासिक बन गए। बच्चे की मांग, रोटी का पेड़, ये इम्पॉसिबल इमेजिनरी है, पर इमोशन 100% रियल है। और माँ का जवाब, मेहनत के बिना रोटी, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक जीवन का मंत्र है। इसलिए मुन्ना बड़ा प्यारा सिर्फ क्यूट लुलाबाई नहीं, घर और मेहनत का डिक्लेरेशन है। शैलेंद्र जी जब प्यार लिखते हैं, रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोक के रुका है सवेरा, तो होप देता है। जब समझ लिखते हैं, मेरा जूता है जापानी, तो एक नया कॉन्फिडेंस देता है। जब जिंदगी लिखते हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ, तो बिलोंगिंग का एहसास देता है। और जब घर लिखते हैं, मुन्ना बड़ा प्यारा, तो माँ बच्चा रोटी मेहनत सब एक ही फ्रेम में आ जाता है। यही उनकी कला का कमाल है, छोटे लफ्ज बड़ा असर। आज 2025 में हम इंस्टेंट फूड ऑर्डर करते हैं, 10 मिनट ग्रॉसरी आ जाती है, AI रेसिपीज मिल जाती हैं, पर रोटी का पेड़ आज भी नहीं उगता। और माँ की मेहनत, उसकी वैल्यू आज भी उतनी ही सच्ची है। ये कहानी हमें दो चीजें याद दिलाती हैं। टाइम इज ग्रेटर देन थिंग्स। बच्चा खाना नहीं, अम्मी का टाइम चाहता है। मेहनत इज ग्रेटर देन शॉर्टकट्स। लाइफ में असली रोटी मेहनत से पकती है, और वही सबसे मीठी लगती है। अगर आप ये एपिसोड फैमिली के साथ सुन रहे हो, इस पॉइंट पर एक छोटा सा पॉज लो। एक बार अपनी माँ को याद करो, या अगर आप खुद पेरेंट हो, सोचो आज बच्चे को टाइम दिया। फिर से फिल्म पर आते हैं। मुसाफिर। डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी, म्यूजिक सलील चौधरी, लिरिसिस्ट शैलेंद्र जी। फिल्म की वाइब ही घर मोहल्ला गुजरती जिंदगी, ह्यूमन वार्मथ की थी। इसलिए इस एंट्री की रूह फिल्म की मूड से परफेक्टली मिलती है। क्राफ्ट पॉइंट से ध्यान दो, इमेजिनरी सिंपल, चूल्हा रोटी पेड़, हर लिसनर के माइंड में इंस्टेंटली पिक्चर बन जाती है। रिदम कंफर्टिंग, लुलाबाई लाइक फ्लो, जो माँ की प्रेजेंस जैसा फील देता है। मोरल एम्बेडेड, प्रीच नहीं करता, बच्चे माँ की बात से खुद निकल आता है। इसलिए ये गाना एज प्रूफ है। सच कहूं, बचपन में जब मैं ये गाना सुनता था, तब लिरिक्स उतने समझ नहीं आते थे, पर फील आती थी। घर का महसूस, माँ का हाथ, रात के टाइम की वो सुकून। आज जब समझ आती है, लगता है शैलेंद्र जी ने मेरे घर का सीन लिख दिया हो, और शायद आपके घर का भी। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, जो हर घर में, हर शहर में, हर साल रिपीट होता है। तो दोस्तों, कल 30 अगस्त 2025 को हमने शैलेंद्र जी का 102वां जन्मदिन याद किया। 1923 रावलपिंडी में पैदा हुए, छोटी जिंदगी लेकिन बहुत बड़ी कला। उनके लफ्जों ने हमारी जुबान को, हमारी यादों को और हमारे रूह को शब्द दिए। आज हम उनको सलाम करते हुए बस इतना कहना चाहते हैं, सिंप्लिसिटी ही असली सॉफिस्टिकेशन है। और घर की कहानियां सबसे बड़ी कहानियां होती है।
मुन्ना बड़ा प्यारा, अम्मी का दुलारा। कभी फुर्सत मिले रात को छत पर निकलो, हवा महसूस करो और ये अंतरा याद करो। लाल मेहनत के बिना रोटी किस घर में पकी, शायद आपको अपनी जिंदगी के आंसर्स यहीं मिल जाएंगे। अगर यह एपिसोड आपको दिल से लगा हो तो शेयर करें, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ। कमेंट्स में लिखिए आपकी माँ ने आपको कौन सी एक लाइन सिखाई जो आज तक साथ चल रही है। और हाँ, अगर आपने कल वाला हमारा दूसरा सिलेंडर स्पेशल मिस कर दिया हो, जिसमें हमने रात, चांद और एक और टाइमलेस गीत का किस्सा शेयर किया, जरूर सुनिएगा। मैं हूं निक्षय मौर्य, यह है स्टारडम क्रॉनिकल्स प्रेजेंटेड बाय नागेश्वर फिल्म्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कहानी, एक और दिल छूने वाली लाइन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।